हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे आज मैं आई हूँ, ये जो हमारी बैक्टीरिया और वायरस से जितने भी हमारी ये डिसीजेस हैं, उनसे हर दिन एक नए नए क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, जिसमें लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है। तो मैंने ये नोट्स तैयार करके रखी हुई हैं। ये मेरी पहले की नोट्स है, जिसमें इसमें से आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। इसमें इतना डिटेल से मैंने पूरा शॉर्ट्स नोट बनाया हुआ है वायरस एंड बैक्टीरिया का। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये पूरा इस वीडियो में शो कर दूँगी, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को बार बार रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा अब वैल्यूएबल हो गया है, तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं आपको जो हमारी बैक्टीरिया से होती हैं, बैक्टीरिया में जीवाणु से जो बीमारियाँ होती हैं, तो उनकी बात करूँगी, फिर वायरस की, फिर देन अलग प्रोटोजोआ की जो फंगस की बीमारी होती है, मैं उसके बारे में बताऊँगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारी बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया में जो फर्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ये टॉपिक, तो इसलिए मैं इनको पूरे डिटेल में मैंने इनकी पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। और इसमें मैं लिपापोती कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरे पास इस तरह के शॉर्ट नोट्स रहते हैं, जिनमें मैं अपना रफ वाला करती हूँ। और इसमें क्या होता है, जो थोड़ी सी पतली रहती हैं, तो क्या होता है कि हमारी रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टीबी क्या फुल नेम है, ट्यूबरक्लोसिस। देन उसका अदर नेम है तपेदिक, क्षय, एक्जिमा, श्वेत प्लेग। ये सभी नाम से, हमें किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है कि टीबी के, या तो अन्य नाम पूछ लेगा, या तो फिर इन नाम से आपको ये सारी जो इसकी डिफिनेशन है, इनसे कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है। देन हम आते हैं हमारे ये अदर नेम होंगे। देन पैथोजन, जो हमारे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण ये रोग फैलता है, तो इस वायरस के कारण ये रोग फैलता है। ठीक है। देन हम देन है ये आकार में ये साइज पूछ लेता है कि किस आकार का रहता है, तो ये छड़ के आकार का रहता है। ठीक है। देन आते हैं वाहक में। तो ये कैसे फैलता है, क्या इसका वेक्टर है, तो वेक्टर है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट में जो छोटी छोटी बूंद, मीन्स इसका मीनिंग ये है कि जैसे हम छींकते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट में जैसे हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलती हैं, हमारे मुंह से जो बैक्टीरिया निकलते हैं मुंह से थूक के रूप में, तो वो होती हैं, उनसे हमारी फैलती। जैसे कि कोरोना की थी, कोरोना की तभी तो बोला गया था ना कि मास्क लगाने के लिए। तो जैसे हम छींकते हैं और ये तो बोलते हैं, तो उनसे क्या होता है कि ये बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। देन आते हैं हमारे नोट, इसके क्या होता है, दूध के द्वारा भी फैलता है। दूध के द्वारा मीन्स क्या है कि जो हमारे माँ का दूध है, जैसे माँ को अगर टीबी है और बच्चे ने दूध पिया, तो वो बच्चे में भी वो ये बीमारी चली जाएगी। देन उसकी अवधि है, जो हमारा इंक्यूबेशन टाइम है, देन 7 से 14 डेज। देन इसके क्या क्या लक्षण है, तो एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स क्या होता है, एनोरेक्सिया में सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे भूख में कभी वजन घटना, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना और रात में पसीना आना, ये सारे एनोरेक्सिया के लक्षण हैं। तो ये पूछ लेगा कि एनोरेक्सिया में क्या होता है। देन हमारे हमारे परीक्षण में किसी कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, हमारा नॉर्मल वाला टेस्ट होगा। उसमें होगी हमारी बलगम की जाँच। उसमें प्राथमिक परीक्षण में 3 सैंपल लिए जाएंगे, और सेकंड में पॉजिटिव आने पर टीबी की पुष्टि हो जाएगी। 3 सैंपल होंगे, 2 सैंपल में क्या होगा, पॉजिटिव पहले एक हुआ, फिर देन होगा सेकंड होगा, और फिर सेकंड पॉजिटिव आ जाने पर क्या होगा, टीबी की हमारी पुष्टि हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी कि टीबी कंफर्म है। देन बलगम में खून आना। अगर हमारे बलगम में खून आता है, तो इसे क्या बोलेंगे, हीमोप्टोसिस। ठीक है। देन छाती का एक्सरे होगा। छाती के एक्सरे को क्या बोलेंगे, मोन्टास परीक्षण। होता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, उसे में स्किन में इंसर्ट करते हैं। यदि उस पर अल्सर, छाला या स्वेलिंग आ गई, तो उसमें क्या होता है, टीबी कंफर्म हो जाती है कि हाँ टीबी पॉजिटिव है। देन उसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट है बैक्टीरियो स्टेम, जीवाणु को रोकता है, और बैक्टीरियोसाइडल जीवाणु वाली मेडिसिन है। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है, सारी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन से मांसपेशी में लगता है। और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आइसोनियासिड। आइसोनियासिड क्या है, इसमें ड्रम में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और आइसोनियासिड से क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या किसकी कमी हो जाती है, B6 की। तो B6 की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, पायरोजिनामाइड दी जाती है। किसके लिए दी जाती है, क्योंकि हम आइसोनियासिड देते हैं, तो उसमें हमारी B6 की कमी हो जाती है, और B6 की कमी को पूरा करने के लिए पायरोजिनामाइड दिया जाता है। फिर देन आती है रेडिकप्सिन। इसके सेवन से मूत्र का रंग लाल हो जाता है। ये एक मेडिसिन है, इसको देने से इसके हमारे जो यूरिन का कलर होता है वो रेड कलर आता है। जिसके कौन से फंक्शन चलाए गए हैं, तो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कब चला गया है, 1962 में। फिर उसको संशोधित करके किया, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण दिया गया 1997 में। देन हम आते हैं 2 मार्च हमारा 1997 में डॉट्स आया था। डॉट्स क्या है, एक थेरेपी है जो सप्ताह में 3 बार दी जाती है, किसको, टीबी के पेशेंट को। देन आते हैं टीबी राष्ट्रीय उन्मूलन। अब क्या है कि टीबी का राष्ट्रीय उन्मूलन हो चुका है हमारे भारत में नेशनल लेवल पर, तो ये 2020 में हुआ था। देन भारत का लक्ष्य क्या है, पूरी तरह से ख़त्म करने का क्या है, 2025 है। WHO के द्वारा क्या टारगेट है, 2023। देन 2018 में कौन सा एक प्रोग्राम आया था, निक्षय प्रोग्राम, जिसमें क्या था, जो हमारे टीबी पेशेंट है उनको क्या होता है, 500 पर पेशेंट को 500 रुपये दिए जाएंगे। ये था टीबी का।